बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का काव्यांश 6 पढ़ेंगे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब परशुराम अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि कहेऊ लखन, लक्ष्मण कहते हैं मुनि सीलु तुम्हारा, कि आपका शील मुनिवर, आपका शील को नहीं जान, कौन नहीं जानता। विदित संसारा, विदित विख्यात या प्रसिद्ध, यह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से, उऋण ऋण से मुक्त होना, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, और जो गुरु ऋण रहा है आप पर, सोचू बड़ जी के, उसकी आपको बहुत चिंता हो रही है, सोच हो रही है। परशुराम ने अपने पिता के कहने से माता का वध कर दिया था और फिर बाद में किसी कारणवश पिता को भी इन्होंने मार दिया था। इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हैं, और जो आप पर गुरु ऋण रहा है उसकी आपको बहुत सोच हो रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उसे आप हमारे ही माथे, सिर काढ़ा, निकालना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाड़ा, तो इसीलिए आपका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए ब्याह विहिरा हा बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी को हिसाब करने वाले को, व्यवहरिया हिसाब करने वाले को, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव में थैली खोली, और तुरंत मैं थैली खोलकर उसे चुका देता हूँ। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम जी अपने कुठार को सुधारते हैं, सीधा करते हैं। हाय हाय सब सभा पुकार, और जब सारी सभा ये देखती है तो हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा हाय हाय पुकारने लग जाती है। भृगु बर प्रसु देखा बाहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। अब यहाँ लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, परसु देखा बाहु मोही, कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। मोही मुझे, परसु फरसा, देखा बाहु, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। अब विप्र ब्राह्मण और नृपद्रोही होता है राजाओं का, क्षत्रिय कुल का शत्रु। जैसे कि परशुराम पहले काव्यांश में बताते हैं कि मैं नृपद्रोही हूँ, मतलब क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही यानी हे राजाओं के शत्रु, विप्र बिचारी बचो, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, बचो बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, सुबट महान योद्धा, रन युद्ध क्षेत्र में, मिले ने नहीं मिले, आज से पहले आपको कबहू कभी युद्ध क्षेत्र में महान योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता गरही के बाड़े, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता, गरही के बाड़े, अपने घर में ही बड़े। तो कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अर्थात लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि जो आप बार बार अपने प्रताप का यश गा रहे हैं, तो लगता है आपको आज से पहले युद्ध क्षेत्र में महान योद्धा नहीं टकराए हैं। गरही के बाड़े, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, जब लक्ष्मण ये बात करते हैं तो सभी लोग लक्ष्मण की बातों को कहने लग जाते कि अनुचित कही, कि अनुचित कह रहे हो, अनुचित कह रहे हो, सब लोग पुकारने लग जाते हैं।
रघुपति शयनहि लखनु नेवारे। शयनहि आंखों के इशारे से, और रघुपति यहाँ श्री राम को कहा गया है। जब लक्ष्मण ऐसे वचन बोलते हैं और सभी लोग अनुचित अनुचित पुकारने लग जाते हैं और परशुराम का क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है, तब रघुपति अपनी आंखों के इशारे से लखनु लक्ष्मण को नेवारे रोक लेते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगबर कोप कृसानु। भृगबर कोप कृसानु परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को कहा गया है। तो जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति सरिस, आहुति के समान, भृगुबर कोप कृसानु परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को, भृगुबर यहाँ परशुराम के लिए बोला गया है, परशुराम की क्रोध अग्नि को भड़का रहे थे। क्योंकि जिस तरह हवन किया जाता है और हवन में आहुति डाली जाती है, घी सामग्री इनकी आहुति डाली जाती है, तो वो जो हवन की अग्नि है वो और ज्यादा प्रज्वलित होने लग जाती है। तो उसी तरह जो लक्ष्मण उत्तर दे रहे हैं वो उनके उत्तर उसी आहुति की तरह काम कर रहे हैं और उनसे परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि है वो और अधिक तीव्र हो रही है। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल बानु। यानी परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता देखकर जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। कौन? रघुकुल भानु, यानी रघुकुल सूर्यवंश रघुकुल के श्री राम। जब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। अब बच्चों हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सभा हाय हाय क्यों पुकारने लगी? जब लक्ष्मण के उत्तर सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा उठा लेते हैं तो सभा हाय हाय पुकारने लगती है। लक्ष्मण किस गुरु ऋण की बात कर रहे हैं? तो लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को अपने गुरु का ऋण उतारने की बड़ी सोच हो रही थी। वे शीघ्रता से अर्थात परशुराम शीघ्रता से जल्दी ही इस ऋण को चुकाकर मुक्त होना चाहते थे। तो इसी गुरु ऋण की लक्ष्मण बात कर रहे हैं। नृपद्रोही और भृगुबर किससे कहा गया है? तो परशुराम को कहा गया है। रघुकुल भानु किसके लिए आया है? रघुकुल भानु श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है।